नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आप लोगों को एक ऐसे एथलेटिक्स खिलाड़ी से मुलाकात कराएंगे जो शिवहर का नाम राज्य और देश स्तर पे रोशन कर रही हैं। ये शिवहर जिले के पिपराड़ी प्रखंड की निवासी हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय भवन तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती बिंदा देवी है। आवर्ती ये बताइएगा आप कि अब तक का जो आपका सफ़र रहा है एथलेटिक्स में, उसके संदर्भ में बताइए और साथ साथ कब शुरू हुआ सफ़र और कहाँ तक जाना है आपको। सबसे पहले मेरा नाम तो आबृत्ति हुआ और एथलेटिक्स से हम बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमने खेल शुरू किए थे 2012 में। उससे पहले भी हमने 11 में शुरू किए। तो 11 में हम कबड्डी खेलते थे। कबड्डी खेलने के दौरान हमको मतलब जब जाते थे खेलने के लिए तो स्कूल से भी सपोर्ट नहीं मिलता था, जानकारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन खेल में पढ़ाई से ज़्यादा हम इच्छुक थे खेलने में, क्योंकि खेलने में हमको ज़्यादा मन लगता था। तो हमने सोचे कि खेल में ही आगे बढ़े। तो हम न्यूज़पेपर वगैरह देखते थे। टीवी तो उस टाइम में भी देखने को मौका नहीं मिलता था पढ़ाई के दौरान। थोड़ा मोड़ा पढ़ाई होती थी, पढ़ाई भी उतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे टीचर की कमी थी स्कूल में। तो खेल में सोचे कि आगे जाएं। तो खेल में जब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले कबड्डी खेलना शुरू किया। 1-2 जगह हम खेलने कबड्डी भी गए। तो उसी दौरान एक टीचर्स हमको मिले। तो हम इंडिविजुअल गेम जानते नहीं थे कि इंडिविजुअल गेम क्या होता है और कैसे खेलते हैं। तो हम उसका जब जानकारी लिए तो वहाँ पे एक टीचर थे जो उनका मुकुल सिंह नाम था। वो हमको बताए कि एथलेटिक्स गेम होता है, उसमें भी इंडिविजुअल गेम होता है, सिंगल गेम। आप खुद से प्रैक्टिस करके, खुद से उसमें मेहनत करके और खुद आगे जा सकते हैं। तो हम उसमें धीरे धीरे मतलब कि सोचे जाने लगे। यहाँ से सबसे पहले स्कूल से शुरू किए। गर्ल हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है यहाँ, मिडिल स्कूल से शुरू किए। मिडिल स्कूल से शुरू किए तो उस टाइम में थे बहुत सारे टीचर लोग थे। तो उस टाइम में सपोर्ट भी कम ही मिलता था, टीचर्स के भी सपोर्ट कम थी, जानकारी भी कम थी। तो धीरे धीरे हमने खेलने की कोशिश की न्यूज़पेपर के द्वारा कि कैसे वहाँ से खिलाड़ी जा रहे हैं। उस टाइम में साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा का नाम बहुत ज़्यादा था। तो वो सब नाम सुनकर हमको बहुत ज़्यादा हम इच्छुक होते थे कि हम खेल में आगे जाएँ। तो फिर मिडिल स्कूल से हमने खेलना शुरू किए और 4-5 बार लमसम कबड्डी खेले। कबड्डी से ही हमको एथलेटिक्स का जानकारी मिला। फिर एथलेटिक्स में हमने तैयारी, उसका उस टाइम में कुछ भी नहीं था, बस जाते थे कि एंजॉय के तौर पे खेल करके आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें हम इंटरेस्टेड होते गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ मिडिल स्कूल से हम गर्ल्स हाई स्कूल में आ गए, 9th में आ गए। फिर उस टाइम तो हमको कोई रास्ता नहीं मिला कि कैसे खेलना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो फिर गर्ल्स हाई स्कूल में यहाँ एक फिजिकल टीचर थे। तो उनसे कुछ जानकारी मतलब खेल के बारे में सोची कि खेल के टीचर है तो हमको कुछ ना कुछ खेल के बारे में बताएंगे। तो उनसे हमने पूछे और वो कुछ बताते भी थे, कुछ जानकारी उनको भी नहीं था। लेकिन उसी जानकारी के दौरान हम स्कूल से प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय खेल में बार बार भाग लेते रहे। फिर वैसे आगे जाते जाते हमको राज्य स्तरीय जाने का मौका मिला। और बार बार जब हम लगातार कंटिन्यू जब हम लेने लगे मेडल, यहाँ जिला में, प्रखंड में गोल्ड मेडल लेते रहे, तो फिर वहाँ टीचर लोग भी समझे कि यहाँ से बच्चों को भेजना चाहिए टीम। अब उससे पहले टीम जाती थी या नहीं जाती थी ये तो हमको नहीं पता था। लेकिन जिस टाइम में हम जाते थे उस टाइम में टीचर भी काफ़ी खुश होते थे कि हमारे ज़िला से भी बच्चे ऐसे प्रतिभागी हैं जो भाग ले सकते हैं और मेडल भी जीत सकते हैं। तो हमको वो लोग सपोर्ट करते थे और स्कूल से ले जाते थे। लेकिन उस दौरान भी कुछ पैसा अपना भी लगता था। कितना बार हमने फतेहपुर और कुशहर कहाँ साइकिल से भी गए हुए हैं खेलने के लिए, पैसे के अभाव में, और स्कूल से भी नहीं मिलता था। तो उस तरह से हमने जाते थे वहाँ खेलने के लिए, खेल करके। तो खेल में सबसे पहले हमने रनिंग चूज़ किया। तो रनिंग हमको लगा कि बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं खुद से। तो उसके बाद हमने शॉट पुट का तैयारी किया। शॉट पुट गोला फेंक होता है उसका। उसके बाद में डिस्कस का तैयारी किए, जेवलिंग का तैयारी किए, उसके बाद लॉन्ग जंप का किए, हाई जंप का किए। मतलब हर गेम में हमने अपना कोशिश करते रहे कि किसी न किसी में हम आगे बढ़े, आगे हमको कोई ना कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हम आगे जा पाएँ। तो जब हम जेवलिंग थ्रो और डिस्कस ये सब करने लगे तो उसी दौरान मेरा डिस्कस थोड़ा मोड़ा अच्छा जाता था। अच्छा क्या मतलब जिस लेवल पे थे या जहाँ थे वहाँ से थोड़ा सा बेहतर था। तो टीचर लोग भी बोले कि तुम इसमें अच्छा कर सकती हो, तुम इस गेम से ही, तुम इंडिविजुअल गेम है ये और तुम इसमें मेहनत करके तुम आगे जाओ। तो हम सोचे कि ठीक ही है, कहे हैं सभी टीचर। तो हम रनिंग
रनिंग छोड़ दिए और उसके बाद में क्या किए कि डिस्कस थ्रो मेन इवेंट मेरा रहा। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और शॉट पुट और जेवलिंग, ये 4 इवेंट में भाग लिया जाता था। तो 4 इवेंट हम लेकर के चलते थे और इसी 4 इवेंट में हमने प्रखंड स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय मेडल लेते रहे। एक बार सबसे पहला बार 2015 में हम बेतिया में मेडल लिए थे। 3rd मेडल मेरा लेकिन पड़ा था, लेकिन उम्र काफ़ी छोटी थी, तो इस कारण से वहाँ के टीचर बहुत खुश हुए और बोले कि नहीं, इस बच्ची को मौका मिलना चाहिए, और हमें कैंप के लिए मौका दिए। उसी दौरान हमको कैंप के दौरान ही हमको मौका मिल गया कि हमको राज्य स्तरीय से हमको राष्ट्रीय स्तर में खेलने के लिए मौका मिल गया। उसमें एक खिलाड़ी जो अब्सेंट हो गई, 2 खिलाड़ी को 2 पार्टिसिपेट हर जगह से जाती है हर इवेंट में, तो वहाँ पे हमको हुआ कि एक इवेंट में 2 खिलाड़ी को भेजना था। और उसमें क्या था कि जैसे फर्स्ट आया, सेकेंड, थर्ड तीनों को कैंप में बुलाया जाता था, लेकिन थर्ड वाले को रिटर्न कर दिया जाता था। किसी कारणवश अगर फर्स्ट या सेकेंड नहीं अपीयर हुए वहाँ पे, तो थर्ड वाले को मौका दिया जाता था उनको आगे खेलने के लिए। वैसा ही मेरे साथ हुआ 2012 में फर्स्ट टाइम में। तो 2012 में जब ये हुआ तो हमने वहाँ से बेतिया में हमको कैंप लगा। बेतिया में कैंप लगा, 15-16 दिन की कैंप लगती है। जब भी राष्ट्रीय स्तर के लिए टीम जाती है तो 15-20 दिन की कैंप लगती है। उस कैंप में बुलाया गया और वहाँ पे मौका मिला और हम आगे गए खेलने के लिए। उसमें सेकेंड जो खिलाड़ी थी वो अब्सेंट हो गई किसी कारणवश, तो हमें वहाँ से मौका मिला और हम वहाँ से सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर के लिए रांची गए खेलने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हमने, काफ़ी दूर में थी, बहुत ज़्यादा हम इम्प्रेस भी हुए कि बहुत अच्छा ग्राउंड है। खेल के क्षेत्र में बहुत सारे वहाँ पे नेतागण एवं पदाधिकारीगण आए थे, जो बहुत सारे बातें बताए कि स्पोर्ट्स में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो उस टाइम से पहले से हम इच्छुक थे ही, लेकिन रास्ता नहीं मिले। वहाँ के बाद में हमको थोड़ा सा और ज़्यादा इच्छुक हो गए। इच्छुक होने के बाद में हम धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगे। 2012 में मिली फर्स्ट बार, उसके बाद 13-14 में मिली कर्नाटका में, उसके बाद फिर 14-15 में मिली केरला में। इसी तरह से करते करते मतलब अधिक सारे स्टेट हैं, जो बेंगलोर है, कोलकाता में 2 बार, बेंगलोर में 2-3 बार, उसके बाद में आपको पटियाला हो गया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं। कर्नाटका है, केरला है, मतलब साउथ में अधिकतर हम लोगों की गेम पड़ती थी। राष्ट्रीय स्तर तक हमने भाग लेते रहें और उसमें आगे हम बढ़ते रहें। तो पहला तो हमने कबड्डी से शुरू किए और आकर हम डिस्कस थ्रो पे। उसके बाद में हुआ कि हमको प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं मिलती थी। धीरे धीरे वहाँ कैंप में जो हम देखते थे कि कैंप में जो प्रैक्टिस करवाया जाता था हम लोग को, तो सुबह शाम प्रैक्टिस चलती थी। जैसे वहाँ पे सुबह में चलती थी, शाम को चलती थी। और सरकारी गेम था तो सरकारी गेम में वहाँ था क्या कि खाने के लिए जो वहाँ पे रखते थे, खाने के लिए सरकार गवर्नमेंट की तरफ से होती थी। और 15 दिन के कैंप जो लगता था, कैंप से आप जा रहे हैं आगे खेलने के लिए, तो ड्रेस, जूता वगैरह ये सब वहाँ से मिलता था। तो उस दौरान हमको मिला प्रैक्टिस जो मिलता था, उस प्रैक्टिस को हमने एक डायरी में नोट करते गए, एक डायरी बनाते गए, उस डायरी में नोट करते गए। और उस डायरी के अनुसार जब भी हम घर पे लौटते थे तो उसी अनुसार हम दौड़ते थे, रनिंग करते थे। दरवाजे पे ही, कहीं तो ग्राउंड की व्यवस्था थी नहीं, बांध पे हुआ, इस नीचे वाले रोड पे हुआ, और अपने दरवाजे पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और उसके बाद में हमने खेलना शुरू किए। और डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय स्तर तक हमने पार्टिसिपेट किए। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, शॉट पुट। एक चीज़ बताइएगा कि आप जैसे कि बता रही हैं कि यहाँ स्टेडियम का अभाव है, तो शिवहर में स्टेडियम न होने के कारण यहाँ के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनके लिए खेल में कितना स्कोप बच रहा है, और साथ साथ आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिवहर में कोई ढंग का स्टेडियम नहीं है, कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। इस संदर्भ में आप बताएं। क्रिकेट के ही ग्राउंड नहीं, अगर एक भी ग्राउंड रहे किसी चीज़ का, जैसा कि हम मानते हैं अगर एथलेटिक्स का ग्राउंड हो तो उस ग्राउंड में हर खेल का ग्राउंड हो सकता है। कबड्डी का प्रैक्टिस भी हम करवा सकते हैं। जैसे इनर साइड में कुछ एरिया बचा हुआ रहता है, उसमें उस साइड में हम कबड्डी का भी करवा सकते हैं। बीच में हुआ तत्काल में जो एक ट्रैक होता है और फील्ड होता है, तो फील्ड वाले एरिया में हम वहाँ पे खो खो का भी करवा सकते हैं। बास्केटबॉल, फुटबॉल भी वहाँ पे, बास्केटबॉल नहीं हो सकता है, सॉरी, फुटबॉल वहाँ पे हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है।
उसके बाद में वहाँ पे क्रिकेट भी बच्चे खेल सकते हैं। एक एथलेटिक्स ग्राउंड में सभी खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के जो पिच होती है, क्योंकि उसका तो पिच बना हुआ रहता है और उसके बाद में घास व्रास लग जाता है, तो उस ग्राउंड की थोड़ा जो मैप होती है वो एथलेटिक्स से डिफरेंस होता है, तो इस कारण में उस ग्राउंड में दिक्कत होती है। लेकिन एथलेटिक्स ग्राउंड में आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये ग्राउंड का रहा। और रहा कि मेरा जो सामना करना पड़ा कि यहाँ से हमने जैसे गेम शुरू किए, उस टाइम में ग्राउंड की अभाव बहुत ज़्यादा, उस टाइम में क्या अभी भी ग्राउंड की अभाव है ही। और जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक कोई भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि जब हम खेल शुरू किए तो रोड पे रनिंग करते थे, तो कई बार पैर भी फ्रैक्चर किया हुआ है मेरा 2-3 बार लमसम। और कितने बार हमने गिरे भी हैं रनिंग करने, क्योंकि सुबह में रनिंग की, दिन में रनिंग कर नहीं सकते थे, गांव है तो गांव में करने में दिक्कत होती थी, बहुत सारे लोगों की कमेंट पास भी होती थी, तो इस कारण से दिन में नहीं करते थे, सुबह सुबह करते थे। तो मॉर्निंग में उतना दिखता भी नहीं था, अंधेरा में रनिंग करते थे 4 बजे 3 बजे उठ कर के, तो इसलिए उस टाइम में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो हमने रनिंग फिर भी हमने छोड़े नहीं, हम करते रहे कंटिन्यू। कुछ एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह मेरे पापा बताते थे और वो हमको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। एक चीज़ और बताइएगा, चूँकि आप एक तो लड़की हैं और जो हमारा सामाजिक विन्यास है उस सामाजिक विन्यास के अनुरूप या फिर जो सामाजिक कुरीति इसको कह सकते हैं, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं है अपना क्षेत्र चुनने के लिए, ऐसे में आप खेल का क्षेत्र चुनी और इतना आगे तक गई कि जिला का नाम रोशन कर रही हैं। तो हम इस संदर्भ में आपसे जानना चाहते हैं कि एक महिला को और एक महिला खिलाड़ी को आगे बढ़ने में समाज और परिवार किस रूप में सहयोग करता है या रुकावट डालता है, बस अपने संदर्भ में नहीं, पूरे समाज को लेते हुए बताएं। जी, सबसे पहली बात है कि लड़की और महिला शब्द पे ही लोग मतलब डर जाते हैं। सबसे पहला तो लड़ना खुद से होता है कि हमको क्या करना है, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपके बदले में दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। ये तो स्वयं का फैसला होता है कि आप क्या फैसला करते हैं, आपको किस क्षेत्र में जाना है। लेकिन रह गया बात समाज का, तो समाज का जो मेरा सभ्यता है या संस्कृति है जो चलती आ रही है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है, तो ये लोग मानसिकता में अपने बैठा करके रख लिए हैं कि हम लड़की है तो लड़की को बाहर नहीं जाने देंगे, समाज हंसेगी, ये हंसेगा। तो हंसने वाला तो हर जगह हंसेगा ही, लेकिन पहले आप खुद से लड़े, उसके बाद आपको परिवार से लड़ना पड़ता है, भाई है, बहन है, फैमिली में जो भी मेंबर हैं उनसे आपको लड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, आप कैसे उस चीज़ को आप रख सकते हैं, ये आपकी ऊपर जिम्मेवारी रहता है। लड़कियों के ऊपर जिम्मेवारी रहती है कि कुछ उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर में जा रहे हैं तो वो किस तरह से रहें, कैसे रहे, जो विश्वास सभी का जीत पाएँ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़कियों का, कुछ समाज में होती है कि जैसे आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट के बदले में आपका पैर खींचेंगे, ताना मारेंगे, आपके परिवार के ऊपर उंगली उठाएंगे, कैसा परिवार है, क्यों बाहर जाने देता है, क्यों खेलने देता है, लड़की वाला बात है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस सब से बहुत ज़्यादा हमें तो सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमने कंटिन्यू किए। और जिस टाइम में हमको ग्राउंड नहीं थी तो वहाँ हम नवाब हाई स्कूल में हम प्रैक्टिस करने जाते थे। एक वहाँ पे शारीरिक शिक्षक थे कृतिनाथ गुप्ता, उनका देहांत हो गया, वो पटना के थे, वो यहाँ पे खेल पदाधिकारी के रूप में आए थे और उन्होंने हमको सबसे प्रथम बार हमको डिस्कस थ्रो के बारे में कुछ हमको बताना शुरू किए। तो हम इंटरेस्टेड हुए, तो वहाँ हम दोपहर में आपको 2 बजे के बाद हम वहाँ जाते थे, 2 बजे से हम 4 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस करते थे। 4 बजे से फिर हम साइकिल से कंटिन्यू, मतलब हम 6 महीना 5 महीना तक ले हम वहाँ गए। उसके बाद में कुछ परफॉर्मेंस मेरा आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो फिर धीरे धीरे सर भी इच्छुक हो गए कि इसे सिखाना चाहिए, लेकिन सर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस कारण से वो हमको नहीं बता पाए और हम आगे बढ़ने लगे। तो समाज का सामना तो हमको बहुत मुश्किल से करना पड़ा है, क्योंकि समाज भी पहले सपोर्ट नहीं करता था। बहुत तरह की ताने देते थे लोग कि गांव में होता है ना कि घर, वो इसके आंगन में आए, उसके आंगन में जाए, तो इस सब की ताने भी मिलते थे। घर नहीं आती है, मेरे से बोलती नहीं है, मतलब दूसरे तरह की बिहेव होती थी कि हम लोगों से बात नहीं करती है, गोल्ड मिल रहा है तो इस कारण से हम लोग को बात नहीं कर रही है। इस तरह से कमेंट, बहुत सारे कमेंट आते थे। रास्ते में जब आते थे साइकिल से तो
बहुत सारे ऐसे लड़के भी थे कि साइकिल जैसे हम चलाते थे तो हम तेज़ से जाते थे, तेज़ से आते थे, तो वो साइकिल के बगल में ही तेज़ से चलाना शुरू करते थे। तो हम किसी पे अपना ध्यान नहीं देते थे, अपना साइकिल या तो स्टॉप कर लेते थे और नहीं तो स्लो करके पीछे करके, या नहीं तो एकदम फास्ट करके आगे ही निकल जाते थे। इसका परिवार का कितना सहयोग मिला आपको? परिवार का पहले तो सपोर्ट नहीं था, लेकिन पापा मेरे शुरू से ही सपोर्ट करते रहे सबके विरोध जा कर के। पहले सपोर्ट नहीं था, लेकिन कुछ जब हम 1-2 बार गए, पेपर में न्यूज़ में आने लगा नाम, तो सभी लोगों का सहयोग होने लगा और सब लोग सहयोग उसके बाद से करने लगे। तो फिर समाज का हमको डर नहीं रहा, क्योंकि परिवार मेरे साथ था। अब जब आप मेडल जीतती हैं राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और प्रमंडल स्तर पर लगातार जिले का नाम रोशन कर रही हैं, तो अब उस समाज का आपके प्रति क्या नज़रिया है और फैमिली परिवार के लोग का क्या मानना है आपके संदर्भ में? मेरा तो यही मानना है, लड़का हो या लड़की हो, उससे पहले ही जिस मतलब उम्र में उनको भेजना चाहिए, जिस जिस क्षेत्र में वो इच्छुक है, बच्चों को प्रतिभा को पहचानना चाहिए सबसे पहले, कि वो पढ़ाई में जाना चाहता है, खेल में जाना चाहता है। उसकी भावनाओं, उसकी मतलब इच्छा को होता है ना, हर क्षेत्र में ले जाकर उसे मापना कि हाँ, ये क्या कर सकता है, क्या चीज़ में इसे भेजना चाहिए, क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बच्चों को तो सबसे पहले वो माप करके उसके बाद उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। ये परिवार के लिए भी है, मेरे समाज के लिए भी है, और ये ज़िला के लिए भी है, या देश के लिए भी है। जिला प्रशासन का कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है आपको? जिला प्रशासन की तरफ से तो हमेशा सिर्फ बोला गया, पेपर में आया, लेकिन मिला कभी भी कुछ भी नहीं। जिला आइकॉन भी बनाया गया या जो कुछ भी हुआ, लेकिन कभी कोई होता है, एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी होती है उसकी डाइट। अगर उसके पास डाइट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो वो खिलाड़ी कभी भी नहीं बन सकता। ये किसी भी क्षेत्र में, जब तक हथियार नहीं होगा तब तक आदमी आगे कैसे बढ़ सकता है, कोई भी। तो ग्राउंड भी नहीं थी, ग्राउंड की कितनी बार से मांग करते रहे, करते, लेकिन न ग्राउंड मिला, न कोई व्यवस्था मिलता था, न ड्रेस, जूता फट जाती थी, बिना जूता का रनिंग करते थे। अभाव थी, फैमिली भी उस तरह से नहीं था कि हाँ, फैमिली भी सपोर्ट करते रहें। खाने के लिए भी हम लोग को प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता था हमेशा, खाने में भी, तो उस तरह की भी सहयोग कभी नहीं होती थी। इतना संघर्ष जब आपके इस क्षेत्र में आने के बाद आपको झेलना पड़ा, संघर्ष का सामना करना पड़ा और संघर्ष के बदौलत आज आप सफलता के मुकाम पे हैं और कहीं ना कहीं लगातार पदक जीत रही हैं। ये जितना मेडल है सब आपका जीता हुआ है, जो राज्य स्तर पे जीती हैं, देश स्तर पे जीती हैं। तो अब उन लोगों का क्या सोच है आपके संदर्भ में, जो अब तक आपके इस चीज़ को कैरियर चुनने पे अब तक लोग सवालिया निशान लगाते थे, उन लोगों का आपके प्रति अब क्या नज़रिया है? अब तक तो लोगों का बस सिर्फ यही नज़रिया है कि ये खेल में अब तक गई, क्या प्राप्त की। इतना में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको कमेंट पास किए कि अरे इतना में तो पढ़ लिख करके बहुत सारे पैसे कमा लिए रहते हैं। तो इसका जवाब हमने एक बार दिए थे शिवहर में ही, जहाँ पे आर के सिंह का क्लिनिक है, वहाँ पे किसी कारणवश हम कुछ ले रहे थे, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ हम भूलते नहीं हैं कभी। वहाँ पे हमको एक आदमी ने टोके कि आप तो जाते आते हैं, कब से आप स्कूटी खरीद लिए रहते, बाइक खरीद लिए रहते हैं, आप कितना पैसा कमा लिए रहते पढ़ लिख कर। हम कहे कि पैसा तो हर कोई कमा लेंगे, लेकिन नाम जिनके पास प्रतिभा होगा वही कमाएंगे। इतना बात बोल करके हम वहाँ से चले आए थे। तो जिनका जिस क्षेत्र में इच्छा है वो उसी क्षेत्र में जाएं और वही काम करें, लोगों के बातों पे ध्यान नहीं दें। पैसा और ये दोनों को हम नहीं माप सकते हैं, ये चीज़ हम दोबारा नहीं ले सकते हैं, लेकिन पैसा हम किसी भी उम्र में कभी भी, किसी भी, अगर मेरे पास प्रतिभा है तो पैसा कभी भी हम कमा सकते हैं। तो यही कहना है कि जो भी खिलाड़ी मेरे ज़िला के हों या राज्य के हों, जो भी खिलाड़ी हों, अगर वो खेल में जाना चाहते हैं तो खेल क्षेत्र में एकदम बिल्कुल जाए। खेल के क्षेत्र से बहाली भी होती है, बशर्ते हम लोग को ये है कि अपने यहाँ राज्य में जल्दी बहाली लेती नहीं है, स्कोप कम निकालती है। जैसे कोई बहुत सारे गेम हैं, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो उनको हर खेल से हर खिलाड़ी को लेना चाहिए, तभी जाके खिलाड़ियों की संख्या कमेगी और वो आगे बढ़ पाएंगे, उनको सपोर्ट मिलेगी, सरकारी सपोर्ट। तो सरकारी सपोर्ट मिलती नहीं, वो वैकेंसी निकालते नहीं है, 1-2 सीट निकालते हैं पूरे देश के लिए। अब 1-2 सीट पूरे जो देश के लिए निकालते हैं, अब छोटे छोटे ज़िले
से जो जाएंगे खिलाड़ी वो राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, राज्य स्तर तक गए हैं, राज्य स्तर में मेडल ले लिए हैं, उन खिलाड़ियों को कहाँ से आएगा? वो देश स्तर पे एक दो सिर्फ सीट देंगे तो उसमें फिर उनका जगह कहाँ आएगा छोटे छोटे। तो इस कारण से मनोबल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और समाज का कहना यही है मेरे प्रति अभी तक कि हाँ, जॉब नहीं ले पाई है या अभी तक मतलब क्या कर रही है, ये सब सवाल खड़ा होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल मतलब कि मैं खुद एक फिजिकल टीचर के ट्रेनर का ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो महाराष्ट्र से मैं कर रही हूँ, जिसमें मेरा बीपीएड हो चुका है। और फ़िलहाल में हमने एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एफिलिएटेड है सीबीएसई बोर्ड से, तो उसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं। लेकिन स्कूल में बच्चों को टाई बेल्ट और ड्रेस में उनको स्कूल यूनिफॉर्म में कितना ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना बच्चों को उनको प्रैक्टिकली या थ्योरी रूप से उनको जितना बता पाए उतना हमने बताने का उनको कोशिश करते हैं। अब आपका लक्ष्य क्या है इस खेल के क्षेत्र में आगे? इस खेल के क्षेत्र में मेरा लक्ष्य है कि खेल के तौर पे ही अगर हमको कहीं जॉब मिलती है और खेल में ही हमको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा तो हम आगे बढ़ने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और जितना भी हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा उस ट्रेनिंग को हम फॉलो करेंगे। और रहा बात कि हमने आगे बढ़ करके और खुद जो मेरे ज़िला के, मेरे गाँव के या जो भी खिलाड़ी इधर से सपोर्ट अगर मेरे से लेना चाहें या कुछ जानकारी लेना चाहें तो उनको हम जानकारी देना चाहते हैं। उसका ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं कि अगर हम नहीं निकल पाए गांव से, जो प्लेटफॉर्म, जो चीज़ हमें मिलना चाहिए, जिस चीज़ की अभाव हमको हुई, जिस चीज़ की कमी हमको हुई, उस कमी को हम उनमें मतलब पूरा करना चाहते हैं। शिवहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों को, चूँकि आप खिलाड़ी के आइकॉन हैं और लोग आपको आपके ये खेल को और जो आपकी सफलता है उसको देख कर निश्चित रूप से लोग प्रेरित होते हैं, वो लोग जो खेल के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? खेल के क्षेत्र में तो बहुत प्रेरित होते हैं, क्योंकि जिस टाइम में हमको एक समय भी याद है, जिस टाइम में हमको यहाँ से सिलेक्शन हुआ था 2012 में, हमने पहले भी बताए थे फर्स्ट टाइम में, तो पूरे मतलब कि तिरहुत प्रमंडल में एक सिंगल गर्ल्स और बॉयज़ में सिंगल हम ही थे। बाकी और लोग दूसरे प्रमंडल से आए थे, लेकिन एक सिंगल सिर्फ हम ही थे कि यहाँ से गए थे। जो वहाँ पे काफ़ी पटना के टीचर लोग थे तो काफ़ी मतलब इम्प्रेस थे कि ये नहीं, वहाँ से इतने छोटे ज़िला से, और ये भी ज़िला है कोई, बहुत जगह ऐसा होता था कि ज़िला का नाम सुन के लोग बोलते थे शिवहर कोई ज़िला है, तो फिर उनको एरिया बताना पड़ता था कि नेपाल के पास में है, सीतामढ़ी के पास में है, मुजफ्फरपुर से कट के बनी है, सीतामढ़ी से, तब वो जाकर समझते थे कि एक शिवहर ज़िला है। तो बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को क्या आप कहना चाहेंगे शिवहर? उन खिलाड़ियों को हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ तो ग्राउंड की कमी है ही, तो प्रशासन की तरफ से हम कहते हैं कि वो लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें, जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाएं की जो हथियार है वो हथियार नहीं छीना जाए। उस हथियार को अगर वो लोग चाहेंगे तो दिलवा सकते हैं। ये थी हमारे साथ आबिर्ती कुमारी, जिनका कहना है कि जब आदमी कोई भी ये अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेता है तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। और थोड़ा सा ये निराश भी है कि शिवहर में स्टेडियम का अभाव है, और स्टेडियम के अभाव होने के कारण खिलाड़ियों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ साथ इनसे बात किए और निश्चित रूप से इनके बातचीत से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं चूँकि एक महिला भी हैं और साथ साथ खिलाड़ी भी हैं, तो ये समाज के ताने को सहते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए निश्चित रूप से जिले का नाम पूरे देश और राज्य में रोशन कर रही हैं। साथ साथ इनसे जिले के युवा खिलाड़ी को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।